हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मोना आपके सामने हाजिर है और मोना क्या कहती है। तो चलिए, मोना क्या कहती है आज हम फिर से बातें करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे, जैसे कि हम लेट हो जाते हैं और घर के लोग कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी उठो, जल्दी सो। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो हम हमेशा लेट हो जाते हैं। तो आज मैं उसके बारे में कुछ बात करूँगी। आप अगर उसको समझ पाए तो एक बारीक सी लाइन है लेट और जल्दी के बीच में, जिसको आप जब एक बार मैनेज कर लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, मम्मी बोलती है जल्दी खा लो, जल्दी उठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। हर जगह जल्दी मची रहती है, ऑफिस में जल्दी 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 जल्दी। समझ नहीं आता है कि ये वर्ड आया कहाँ से है। अगर मुझे कोई कहता है कि जल्दी से ये फाइल कंप्लीट करो तो बहुत बुरा लगता है। जल्दी से ये वर्क कंप्लीट कर लो, जल्दी करो, तो हमें उस वक्त बहुत बुरा लगता है। तो अगर हमें बुरा लगता है तो हम सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, लेट हो गए, इसलिए ऐसा हुआ, सब कह। तो अगर इस जल्दी वर्ड को पॉजिटिवली हम लें, लाइक जल्दी उठ जाएं। अगर सुबह आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है या घर के काम के लिए जल्दी उठना है, तो हमें बस इतना करना होगा कि जो हम सुबह का हमारा जो टाइमिंग है उसमें 1 घंटा जल्दी उठ जाए। अगर 1 घंटा जल्दी उठते हैं तो फिर सारे काम हमारे फ्लुएंटली एकदम चलते हैं। जैसे कि हमें 8 बजे तैयार होना है तो हम पौने 8 बजे तैयार हो जाए। अगर पौने 8 बजे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम उस वक्त माइंड फ्री रहेगा, हमारा सेट रहेगा और हम एकदम टाइम पे अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। और जब हम ये जल्दी शब्द जो यूज़ होता है इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, फिर कोई भी नहीं कहेगा कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। क्योंकि हमने जल्दी कब दिखाई? सुबह उठने में जल्दी दिखाई। सब कहते हैं जल्दी उठा करो। तो बस वही है कि आप अपना काम समय से थोड़ा सा पहले कर लीजिए। मीन्स 10 मिनट पहले कर लीजिए, 20 मिनट पहले कर लीजिए। तो इतना अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तो आपको इस जल्दी शब्द का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई काम कर लिया जल्दी, आई जल्दी, अगर आपने काम अपना जल्दी कर लिया तो फिर आप ये के पास कितने समय बचते हैं? अगर आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का मार्जिन रखा तो उन 20 मिनट में आप उस अपने वर्क को दोबारा से देख सकोगे। उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसमें मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। जैसे कोई भी काम हुआ, अगर किचन का काम है, खाना बनाना, या ऑफिस का कोई ऑफिशियल वर्क है, फाइल कंप्लीट करना, या आप कहीं स्कूल में हो या कहीं भी, तो वो आपका काम पहले जब कंप्लीट होगा तो उस काम को आप अच्छी तरीके से दोबारा से देख सकते हो। उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपके पास जो 10 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, उनको आप उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हो। और इससे क्या होगा फ्रेंड ना, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अगर आप ऑर्गेनाइज हो तो बिल्कुल नहीं उलझोगे, कहीं भी आपके साथ कोई भी जल्दी करने को नहीं कहेगा और आप बिल्कुल भी मतलब हेजिटेट नहीं होगे, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। जो दिमागी टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी। अगली बात पे आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ जो बुरा करता है वो हमारे साथ बुरा करता ही जाता है। हमें लगता है कि वो हमारे साथ बुरा ही करते जा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और वो हमारे साथ लगातार बुरा भी कर रहा है और एटीट्यूड में भी है, घमंड में भी है। तो मन को ये लगता है कि भाई मेरा मैं इतना अच्छा हूँ या मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं कर रही हूँ अच्छा, मगर सामने से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और मेरे साथ तभी भी बुरा हो रहा है, सामने वाला मेरे साथ बुरा ही कर रहा है और एटीट्यूड में भी रह रहा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है कि मैंने ये किया, ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरह से एक बार मेरे साथ हुआ था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उसके साथ अच्छा करती जा रही थी, अच्छा करती जा रही थी, मगर सामने से हमेशा ही जो है ना एक एटीट्यूड वाला रिस्पॉन्स मिलता था। तो मैंने इस बात में मैं बहुत बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। एक बार मैंने अपने पापा से बात की, पापा से बोला कि पापा
क्या फ़ायदा है अच्छाई का। अब तो बोलते हैं अच्छा करो अच्छा करो, अच्छाई का क्या फ़ायदा है कि मैं तो अच्छा करती जाती हूँ और सामने वाला जो है मेरे साथ बुरा करता है और एटीट्यूड में भी रहता है। उसको इतना घमंड रहता है, इतनी मतलब खुद में ऐठा रहता है कि बस मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाले को कुछ भी हो जाए। तो मेरे पापा ने एक बात बताई फ्रेंड्स, बस एक बात, वो एक बात अगर आप भी जान लोगे ना तो आप भी बिल्कुल चेंज हो जाओगे। और वो एक बात ये थी कि पापा ने कहा, बेटा जब आंधी और तूफ़ान आते हैं ना, तो जब भी तुमने देखा होगा कि जो पेड़ तन के खड़े रहते हैं, जो पेड़ तन के खड़े रहते हैं, सबसे पहले आंधी और तूफ़ान में वही पेड़ गिरते हैं। वो पेड़ कभी भी नहीं गिरते जो फलों से लदे होते हैं। जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वो कभी भी आंधी तूफ़ान में नहीं गिरते, जो तन के खड़े रहते हैं वही गिरते हैं। और ये बात मेरे दिमाग में फ्रेंड्स ऐसी बैठी ना कि मैं बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने सोचा कि ये तो सच में मतलब पापा ने बहुत गहरी बात कही है, बहुत ही गहरी बात कही है। इस बात को अगर हम अपने दिमाग में बिठा लें ना तो हमें कभी किसी से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। हमें उससे उम्मीद ही नहीं करनी है। मुझे तो अपना कर्म करना है, बस अपना कर्म करते जाओ, अच्छे से अच्छा आपको अच्छा मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल अच्छा मिलेगा। आपको ये नहीं करना है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं। उसके साथ बुरा हो ना हो उससे नहीं मतलब है, आपके साथ अच्छा होना चाहिए तो आपके साथ अच्छा होगा और होता ही जाएगा। और मैंने ये खुद मतलब ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मेरे साथ हुई हैं और अब मैंने जब से ये सब चीज़ें सोचनी छोड़ दी, मेरे साथ सब अच्छा होता है और आपके साथ भी अच्छा होगा। मैं एकदम मतलब आई बिलीव, मेरा विश्वास है इसमें पूरी तरीके से। और अगर आपका मन थोड़ा डगमगा रहा है, भगवान की पूजा कर लो, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ हम खो देते हैं, हमें लगता है सब कुछ खो गया है, कुछ नहीं है मेरे पास। तो उस वक्त हमें एक उदाहरण देखना चाहिए कि एक आप पेड़ देखिए, एक पेड़ फलों से लदा रहता है, ठीक है। सारे फल टूट जाते हैं, लोग तोड़ लेते हैं, पेड़ फिर भी खड़ा रहता है ना। सारे फल टूट जाते हैं उसके, वो तो उसके बच्चे हैं, मगर वो टूट जाते हैं, सारे फल लोग तोड़ लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता है और फिर अगली बार फल देता है, क्योंकि ये उसका कर्म है, वो अपना कर्म करता ही जाता है। सॉरी, एक्चुअली उधर मेरे घर के सामने एक मस्जिद है तो वहाँ नमाज़ शुरू हो गई थी, तो मैं इधर चली आई, उसकी आवाज़ आ रही थी, आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते, तो मैं अपने रूम में इधर चली आई, आगे के कमरे में थी। तो मैं क्या बात कर रही थी कि पेड़ की बात कर रही थी कि एक पेड़ जो है बहुत सारे फल देता है और फल उसके सब तोड़ ले जाते हैं सब लोग। आखिर वो फल क्या हैं, उस पेड़ के बच्चे ही तो हैं, वो लेके चले जाते हैं, मगर पेड़ फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद में कि नेक्स्ट टाइम फिर फल आएंगे। और जब भी उसके फल आते हैं वो उसके फल तोड़ लिए जाते हैं, फिर भी वो अपने कर्म को नहीं छोड़ता है। तो अपने कर्म को फ्रेंड्स कभी भी मत छोड़िए, आपका जो कर्म है वो करते जाइए, इसमें कभी भी आप लापरवाही मत कीजिए। अगर आप अपना कर्म करते जाओगे ना, आपको फल तो मिलना ही मिलना है। देखो, पेड़ को भी हर साल फल मिलते हैं, लेकिन लाइफ टाइम वो अपना काम करता रहता है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता है। तो आप भी, आपको ये जीवन भगवान ने दिया है, इसको लाइफ टाइम ऐसे ही चलने दो और आप भी ऐसे ही चलते रहोगे और खुश रहोगे। खुश रहोगे और रहो, दोनों चीज़ें हैं। आप खुश रहोगे तो सामने वाला आपसे खुश रहेगा और जब सामने वाला आपसे खुश रहेगा तो आप भी खुश रहोगे। बहुत बातें हो गई, तो मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई। और फ्रेंड्स, अभी मैं नए नए वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, मगर आप मुझे ज़रूर लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। एंड थैंक यू, अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करते हो तो सो मेनी थैंक्स। और दिल से मैं आप लोगों के लिए बहुत सी ऐसी बातें लाऊँगी जो मेरे दिल में हैं, जो मैं बताना चाहती हूँ, जिससे आपका जीवन थोड़ा बदल जाए। ओके, बाय फ्रेंड्स, लव यू।